हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान इंटरमीडिएट का सेट 1 बीजेड 2023 में जो पूछे गए हैं, यानी गत वर्ष में जो पूछे गए हैं, इसमें इन प्रश्नों को आपको हल करवाते हैं। इसमें क्या होता है जब, जी हाँ, बहुत सही आपने सुना, क्या होता है जब बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आप कम लिख करके अधिक से अधिक नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्या होता है जब, यानी सभी रासायनिक समीकरण और उनके आईपीएसी नाम, तो आईपीएसी नाम और क्या होता है जब हम लेकर के आए हैं और आप देखें, एंजॉय करें। देखिए लिखा हुआ है कैल्शियम फ्लोराइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है। ये पूछ रहा है क्या होता है जब कैल्शियम फ्लोराइड का सूत्र है CaF2। एक कैल्शियम फ्लोराइड हुआ, जब इसमें क्या मिलाया जाता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जब कैल्शियम फ्लोराइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब कैल्शियम फ्लोराइड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो देखिए क्या होता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट के साथ में जुड़ जाता है तो बनेगा CaSO4। ये आपका बना कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, 2H2 यहाँ है, F2 यहाँ है, तो बनेगा 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बना, ये कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये बताया गया SO3 को पानी में प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, तो SO3 प्लस इसमें क्या लगाया जाता है, पानी, और पानी का सूत्र आपको पता है H2O। जब इसमें को अपक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, देखिए H2 यहाँ है और SO3 यहाँ है, तो एक वो इसमें मिल गया तो ये SO4 हो गया और H2SO4, तो ये बनेगा आपका H2SO4। ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में तांबा यानी कॉपर मिलाया जाता है। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तांबा यानी Cu प्लस शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। ठीक है, जब इसको इसे मिलाया जाता है तो क्या बनता है, देखिए Cu यहाँ है, SO4 यहाँ है, तो ये बनेगा CuSO4। क्या बना, कॉपर सल्फेट प्लस SO2 यानी यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल ले जाएंगे तो SO2 एक यहाँ निकला गया है, आपका SO2 बन गया, यानी दो, एक सल्फेट के साथ में एक SO2 बना, प्लस क्या बच्चा अब यहाँ पर आपको लिख देना है, क्योंकि देखिए 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, अभी 2 ऑक्सीजन बचा है और 2 दूनी 4 यानी 2H2O, ये बचा आपको। तो जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में तांबा धातु को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। ठीक है, अगला देखिए, ये बना आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है CaOH का होल ट्राई, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अपक्रिया किससे करता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है NH4Cl। ठीक है, जब इससे अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा CaCl2 यानी यहाँ पर इसको 2 करना होगा, तो क्या बना आपका CaCl2 बना प्लस NH
NH3 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसके 2 लगा दीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या बचा, यहाँ पर 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ के 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 2 और 2 4 यानी 2H2O। ठीक है, ये बना आपका। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ में जब क्रिया किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल बनता है। ठीक है, अगला देखें। अगला कह रहा है कि एन कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, और इसके साथ में क्या मिलाना है आपको, क्लोरीन। तो जब इसको क्लोरीन के साथ में क्रिया मिला कर अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए बनता है NaOCl एक बनेगा, और एक में बनेगा NaCl प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल रख दीजिए, यहाँ पर बनेगा H2O, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, और एक बनेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ आपका बनेगा। अब देखिए, ये देखिए आपका अग्रवाल का आपका मॉडल पेपर है, अग्रवाल का आपको दिखाई देता होगा, ये अग्रवाल का आपका मॉडल पेपर है। अब इसमें पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर अब 6 का के बाद में इसमें आपको 6 जो 6 खा है उससे पूछ रहा है IUPAC बताइए। ठीक है, तो अब हम आपको IUPAC नाम लिखवा रहे हैं। IUPAC में देखिए IUPAC नाम बताइए, कुछ पूछ रहा है कि IUPAC नाम क्या होगा बताइए। इससे पहला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 Br, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका देखिए IUPAC नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम सभी के एक बार एक साइड में लिख देते हैं, तब हम आपको एक एक करके नाम लिखवाते हैं। ठीक है, सभी को पहले हम लिख देते हैं। देखिए इसमें आपको अब IUPAC नाम लिखना है सभी का। तो आपको एक एक करके लिखिए। देखिए क्या नाम है, यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है। देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है CH3। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जितने चीज़ ब्रैकेट में लिखे होते हैं ये इसके प्रीफिक्स होते हैं। तो देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए ये CH3 को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ पर भी, जैसे CH3 यहाँ पर है तो इस CH3 को हटा करके आप यहाँ लिख सकते हो, ये CH3 इसको हटा के यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं Br। ठीक है, ये चीज़ वही है, लेकिन अब देखिए अब आपको कुछ आसानी हो जाएगी, हो गई ना। देखिए 1 2 1 2 दोनों कार्बन समान पर है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, जिधर से ज़्यादा आपको क्रियात्मक समूह मिलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का क्या नाम होगा। तो अब देखिए 4 कार्बन है, ब्यूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपके ब्रोमीन जुड़ा है, तो आपको लिखना होगा 1 ब्रोमो। क्या होगा, 1 ब्रोमो, और एक पर ही मिथिल भी जुड़ा है, तो अब आपको पहले बी पहले आता है इसलिए ब्रोमो लिखा, फिर 1 मिथिल 1 ब्रोमो 1 मिथिल, फिर देखिए 1 2 3 4 ब्यूट इन 1, ओ सॉरी ब्यूट इन 2 पर लगा है तो इन 2 होगा। ठीक है, ये नाम होगा 1 ब्रोमो 1 मिथिल ब्यूट 2 इन, या इन 2, या ब्यूटीन 2, या ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्यूट 2
इन। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ब्यूट टू इन, ठीक, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या ब्यूटिन टू भी लिख सकते हैं। ये देखिए अब क्या, अब इसका नाम देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो देखिए इस तरह से आप नहीं बना सकते। देखिए अगर आपको सुविधा के लिए इसका हम दूसरा संरचना सूत्र बनाते हैं। देखिए इसका होगा, ये कार्बन है और इसी कार्बन पर आपके चारों कार्बन हैं, तो ये कार्बन, फिर यहाँ पर आपका CH2Br है, और यहाँ पर देखिए CH3 CH3 CH3। देखो ये जो होल 3 था वो 1 2 3 हो गया, ये कार्बन आपका ये है, CH2Br ये है। अब इसका आप आसानी से IUPAC नाम निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ से आएंगे तो 1 2 3, तो क्या होगा, अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमीन। यहाँ पर जुड़ा है तो इसलिए आप यहाँ पर ही देना होगा, इधर से लिखेंगे नहीं, इधर से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, फिर 2 2 डाई मेथिल 1 2 3 प्रोप, और एन सब में जुड़ा है एन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्लियर, ये किसका हुआ, इसका हो गया। समझ में आई बात। अब देखिए तीसरे का, देखिए क्या होगा, देखिए तीसरा यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर उपश्रृंखला इसी में जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ तक आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, देखो इसके लिए क्या होगा कि देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला और जुड़ी है, तो ये उपश्रृंखला हो जाएगी। तो इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। सीधे सीधे आपको कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 पर यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह अलग से जुड़ा है, एक और श्रृंखला है। 1 2 3 4 यहाँ पर भी जुड़ा है। तो आप सबसे पहले क्या होता है कि जनक श्रृंखला का नाम लिख दें। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम है हेप्ट। क्या है, हेप्ट। या आप इसको हेप्ट बाद में लिखें तो आप लिखें 1 2 3 4 4 अंडर ब्रैकेट। क्या है, अब जब 4 अंडर ब्रैकेट हो गया तो अब आपको इससे मतलब नहीं है, इससे आपको मतलब है। अब यहाँ पर देखेंगे कितने कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 3 या 1 2 3 और 3 पर एक मिथिल समूह, तो ये हो जाएगा 2 मिथिल। देखिए यहाँ पर 1 2 3 गिनेंगे तो आपका 2 पर मिथिल आएगा, और 1 2 3 जुड़ेंगे तो फिर 2 पर मिथिल आएगा। तो आप लिखेंगे 2 मिथिल प्रोप, 3 कार्बन है और सब में एन लगा है, एन, 2 मिथिल प्रोपेन हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट बंद कर दिया, इसका मतलब इतना चीज़ आपने लिख दिया। अब आपने लिखा 1 2 3 4 4 पर आपने अंडर ब्रैकेट किया। अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट बंद कर दिया। अब 1 2 3 पर क्या लगा है, आइडो, फिर आप लिखेंगे 3 आइडो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट एन, सब में है ना एन, हेप्टेन। ये आपका बना कौन, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला देखिए अगला देखिए, इसको देखिए किस तरह से बनाया गया है। इसका देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस है। तो देखिए आप यहाँ पर आप लिखेंगे इस कार्बन को लिखें, फिर यहाँ पर आप Br लिखें, और देखिए इसके होल ट्वाइस है, तो यहाँ और यहाँ आपका CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3, इतनी चीज़ हो गया। अब आप लिखेंगे CH2 फिर CH3, ये इसका रूप है। इसका देखिए यही रूप है। अब देखिए अब इसका आप आसानी से IUPAC निकाल सकते हैं। क्या है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 2 पर ब्रोमो भी जुड़ा है और 2 पर मिथिल जुड़ा है। तो क्या आप लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथिल और 1 2 3 4 ब्यूट एन। समझ आई बात। तो ये इसका हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए लास्ट वाले का देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर तीनों यही जुड़ा है। ठीक है,
तो इसका नाम हो गया। अब हम इसी पर इसका नाम लिख दे। देखिए लिखा है, इसके देखिए हम दूसरी संख्या बना रहे हैं। ये एक कार्बन पर ये तीनों जुड़ा है, तो इसी कार्बन पर देखिए 1 2 3 CH3। देखिए ये कार्बन पर यहाँ जुड़ा है CH3, यहाँ CH3 और यहाँ भी पर भी CH3 है। तो CH3 का होल थोड़ा ये हो गया, एक C हो गया, और यहीं पर जुड़ा है ये क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए इसका क्या नाम होगा। इस तरह से हुआ संरचना, इस तरह से बनी। अब देखिए 1 2 3 या 1 2 3 या इधर से करें 1 2 3, बात एक ही है। तो आपका 1 2 3 कार्बन गिनने या इधर से गिनने 1 2 3, तो 2 पर ही आपके सभी कुछ जो करता धरता है कहाँ पर लगेगा, 2 पर। तो आपको लिखना होगा 2 क्लोरो, पहले क्या होगा 2 क्लोरो, फिर 2 पर मिथिल भी लगा है 2 मिथिल, और 1 2 3 कितने कार्बन है 3, तो प्रोपेन। ठीक है, ये आपका हुआ इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको आईपीएसी निकालना होगा। 5 नंबर के आईपीएसी होगा, तो पांचों आपको इस तरह से क्लियर करना होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, पहला है 7 का। देखिए 7 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको समीकरण है, कह रहा है प्रोपेन 1 आल, प्रोपेन 1 आल का क्षारीय केमन के साथ में ऑक्सीकरण, यानी प्रोपेन आल 1 का ऑक्सीकरण जब होगा। तो देखिए ये प्रोपेन आल 1 है, ये आपका प्रोपेन आल 1 है। जब इसका एल्कोहलिक के आयन के साथ में क्रिया कराया जाता है, के साथ में, ये लाल दवा है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है। जब एल्कोहलिक के उनके साथ में क्रिया कराए जाते हैं तो आपका ये बनता है प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अगला देखिए दूसरा कह रहा है फिनाल का जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ में अपक्रिया। ये देखिए फिनाल है, और यहाँ पर आप क्लोरोफॉर्म से जब अपक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है ये फिनाल बनता है, और यहाँ पर एल्डिहाइड समूह यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये ठीक है। तीसरा कह रहा है कि जब फिनाल को तन नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया, जब ये फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपका बनता है नाइट्रोफिनाल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोफिनाल, यानी आर्थो नाइट्रोफिनाल बनेगा, और यहाँ पर पैरा आर्थो, यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया ये। और अगला बताया गया, देखिए यहाँ प्रोपेन आल 1, ये देखिए प्रोपेन आल है, प्रोपेन आल 1 से आपको बनाना है प्रोपेन। तो देखिए ये आपका बना CH3, ये आपका है ये देखिए, देखिए इसकी क्रिया कुछ अलग हो गई, क्रमशः गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है आपका, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए ये है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड को मेथॉक्सी बेंजीन, तो मेथॉक्सी बेंजीन का सूत्र क्या है बेंजीन का है C6H5 वो CH3, ये आपका हुआ मेथॉक्सी बेंजीन। अब मेथॉक्सी बेंजीन को किसके साथ में क्रिया कराया गया है, आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। तो जब इसको आयोडाइड के साथ में क्रिया कराए हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C6H5OH, फिनाल बनेगा, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड अलग हो जाएगा। ये देखिए ये बना। ठीक है, ये आपका चौथा क्रिया है।
पांचवा कह रहा है कि प्रोपेनॉल, यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH2OH, ये है आपका प्रोपेनॉल की डबल मॉलिक्यूल। जब आप लेंगे तो इसमें H+ से क्रिया होगी तो ये बनेगा आपका ये प्रोपेन, और ये भी आपका 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, ये जुड़ जाएगा तो ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करेगा तो ईथर समूह बन जाएगा। तो प्रोपेन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो प्रोपेनॉक्सी हो जाएगा और प्रोपेन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये बनेगा। तो इस तरह से आपकी अपक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगला देखें। अगला देखिए 7 का, इसमें R ऑप्शन करके रहता है, तो इसमें 7 का R पूछा जा रहा है, या उसका 5 क्वेश्चन क्या है। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड C2H5 MgBr को क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो देखिए ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जब इसको फार्मल्डिहाइड के साथ में क्रिया किया जाता है HCHO, इसको क्या कहते हैं, फार्मल्डिहाइड। तो जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये आपका बनता है प्रोपेन वनॉल बनता है। क्या बनता है, इसी का नाम है प्रोपेनॉल 1 या प्रोपेन वनॉल। ठीक है, ये आपका बनता है। तो पहला रिएक्शन आपका ये हुआ कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब फार्मल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो ये बनता है। ठीक है, दूसरा करा है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथिल प्रोपेन 2 आल कैसे बनेगा। 2 मिथिल प्रोपेन 2 आल कैसे बनेगा। तो देखिए जब ये आपका एसीटोन है, क्या है, इसको कहते हैं एसीटोन। जब ये एसीटोन को RMGX या आप कहते हैं ग्रिग्नार्ड अपर में किया जाता है, या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जब क्रिया कराया जाता है तो बनता है आपका, देखो 1 2 3, तो 3 पर क्या है आपका मिथिल है, यानी 2 पर मिथिल 2 मिथिल प्रोपेनॉल 2, या ये बन गया 2 मिथिल प्रोपेनॉल 2। 1 2 2 पर मिथिल बना और 1 2 3 प्रोपेनॉल 2, ये बना आपका 2 मिथिल प्रोपेनॉल 2 मिथिल प्रोपेनॉल 2। ठीक है, ये बन गया। तीसरा कह रहा है बेंजिल अल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, ये आपका है बेंजिक अल्कोहल है, इससे बन गया आपका बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, ये बन गया, तीसरा हो गया। चौथा कह रहा फिनाल से पिक्रिक एसिड, देखिए ये आपका फिनाल है और फिनाल को सांद्र HNO3 से जब क्रिया कराया गया तो ये बना आपका पिक्रिक एसिड, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, या 1 2 3 4 5 2, देखिए 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 होगा। तो 2 4 6 क्या होगा, ट्राई नाइट्रोफिनाल इसका नाम होता है। ठीक है, या आप ये कह लें इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए पांचवा है प्रोपेन टू आल का निर्जलीकरण। ठीक है, तो ये है पांचवा, देखिए आपका है ये प्रोपेन टू आल है, 1 2 3 प्रोप हो गया, आल हो गया, प्रोपेनॉल 2। इसका जब निर्जलीकरण होगा तो इसमें से हाइड्रोजन मतलब निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन OH जाएगा ही जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन भी लेकर के साथ जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और बनेगा प्रोपीन 1। क्या बनेगा, प्रोपीन 1 बनेगा, ये बना आपका प्रोपीन 1। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हुआ अर्थात निर्जलीकरण हो गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो ये बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगला देखें।
अगला देखिए 7 का खा खंड है एसिटल्डिहाइड। पहला क्वेश्चन कह रहा है एसिटल्डिहाइड तो NaOH के साथ में अपक्रिया करता है। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड किसके साथ में अपक्रिया करता है? NaOH के साथ, यानी NaOH के साथ में जब एसिटल्डिहाइड NaOH के साथ में जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो आपका बनता है ये, क्या बना ये? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बना। क्या बना? 3 हाइड्रोक्सी, ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना। तो पहला क्रिया आपका समाप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानना समझना जरूरी है कि जो यहाँ पर आपका ये देखिए, यहाँ पर दोनों क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। एक आपका OH समूह जुड़ा है और एक यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना होगा। तो यहाँ पर आपको इसको एल्डिहाइड के साथ में इसका सफिक्स लिखना होगा अल, और ये यहाँ पर प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल। क्या होगा? ब्यूटेनल, ये बनेगा। ठीक है, तो पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है एसीटोन को, ये आपका एसीटोन को ठोस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस होता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है BaOH का होल ट्वाइस, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये आपका एसीटोन है, ये आपका एसीटोन है। ये आपका एसीटोन है, और एसीटोन यानी CH3COCH3, वही चीज़ ये भी है, डबल मॉलिक्यूल रखे गए हैं CH3COCH3। जब इसको इसके साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो ये आपका बनता है ये चीज़। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपसे तीसरा क्वेश्चन कहा गया है फॉर्मेल्डिहाइड। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड को क्या लिखते हैं? HCHO। ठीक है, इसलिए इसको लिख दिया गया है क्या? CH2O की डबल मॉलिक्यूल है, वही है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का। जब इसको फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ में अपक्रिया कराया जाता है, तो जब NaOH के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो ये बनता है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल बन गया। ठीक है, और सोडियम फार्मेट अलग हो गया, इसे कहते हैं सोडियम फार्मेट। ठीक है, ये बन गया। अब चौथा है आपका ये एसिटिक अम्ल। CH3COOH को आप क्या कहते हैं? ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ में, एसिटिक एसिड किसके साथ में? C2H5OH के साथ में जब क्रिया करता है। एसिटिक एसिड जब NaOH के साथ में क्रिया करता है, यानी अल्कोहल के साथ में क्रिया करता है, किसके प्रेजेंट में? सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो क्या बनता है? ये एथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? एथिल एसीटेट, इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बनता है और जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। क्लियर? अगला देखिए, ये है एसिटल्डिहाइड फेनिलहाइड्रेजीन, ये आपका है। इसके साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? जब एथिल एसिटल्डिहाइड फेनिलहाइड्रेजीन के साथ हम जब क्रिया करता है, ठीक है, तो ये आपका बनता है ये क्रिया यहीं पर ख़त्म होती है। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।